Hi guys, welcome to my channel. In today's video, I will be discussing about new product development steps and also holistic marketing from the unit Marketing Management. So first, let's discuss about new product development steps. So developing a new product involves a structured process to ensure the product meets customer needs and succeed in the market. न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है उसके पीछे जो इंश्योर करता है दैट द प्रोडक्ट दे विल बी मेकिंग दे विल बी मैन्युफैक्चरिंग विल मीट द कस्टमर नीड एंड ऑल्सो इट विल बी सक्सेसफुल इन द मार्केट। ठीक है, तो हमारे स्टेजेस हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के। पहला आता है आइडिया जनरेशन, देन आइडिया स्क्रीनिंग होती है, थर्ड कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है, फोर्थ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है, फिफ्थ में बिजनेस को एनालाइज किया जाता है, सिक्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाता है, सेवन्थ में टेस्ट होता है मार्केटिंग, एट में कमर्शलाइजेशन होता है, नाइन्थ में इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट होता है। तो वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज आइडिया जनरेशन, मतलब कलेक्टिंग न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए आइडियाज लिए जाते हैं फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। सोर्सेज क्या क्या है? इंटरनल थ्रू एम्प्लॉयज और R&D टीम्स, एक्सटर्नली बाय कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है, और लास्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर फीडबैक सेशन के। तो इंटरनली एम्प्लॉयज से हम बोलते हैं कि अपने आइडिया से उनके पॉइंट ऑफ व्यू जाने जाते हैं। ठीक है, और हम R&D टीम्स को सेटअप करते हैं बिजनेसेस में, जो क्या करते हैं इन्हीं आइडिया जनरेशन पे काम करते हैं। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट आइडिया पे काम करते हैं। सेकेंड आता है आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग क्या होता है? फर्स्ट में हमने देख लिया, हमने सबसे इनपुट ले लिया अबाउट दी आइडियाज़। अब क्या करते हैं सेकेंड स्टेप में? इवैल्यूएट करते हैं आइडियाज़ को टू सेलेक्ट द मोस्ट फीजिबल एंड प्रॉमिसिंग वन। अब जो आइडियाज़ दिए हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा फीजिबल लगेगा, मतलब प्रॉमिसिंग लगेगा, उसको सेलेक्ट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है आइडिया स्क्रीनिंग का? एलिमिनेट इनप्रैक्टिकल और अनप्रॉफिटेबल आइडियाज़ अर्ली। तो इसमें क्या होता है, जितने भी आइडियाज़ फर्स्ट स्टेप से हमें आए हैं उनमें से जो इनप्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं, जो अनप्रॉफिटेबल आइडियाज़ हो सकते हैं, उनको एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होता है आइडिया स्क्रीनिंग के लिए? कस्टमर नीड्स के थ्रू मार्केटिंग पोटेंशियल देखा जाता है कि इस आइडिया में मार्केटिंग पोटेंशियल है, कस्टमर नीड को वो सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, अलाइन कर रहा है कंपनी के गोल से या नहीं कर रहा है, बिकॉज अलग ही तो प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो कंपनी के गोल से भी ये क्या करना चाहिए, अलाइन करना चाहिए। For example, choosing an idea for a budget-friendly smartphone over a luxury model based on market demand। ठीक है, तो ये आइडिया हो सकता है कि हम बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं, बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन बनाते हैं ओवर अ लग्जरी मॉडल। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी पॉपुलेशन क्या है, बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट। हमारे पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल्स ऐसे हैं जो स्मार्टफोन बजट फ्रेंडली पसंद करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसको साझा करने के लिए फ्यू आर दोज जो लग्जरी आइटम यूज़ करते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा पोर्शन क्या है वो अफोर्डेबिलिटी पे जाता है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बजट फ्रेंडली चूज़ करेंगे। तो कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा? बजट फ्रेंडली। ठीक है, तो ऐसे आइडिया को स्क्रीन करते हैं, चूज़ करते हैं। थर्ड इज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग क्या होता है? डेवलपिंग डिटेल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड टेस्टिंग देम विद टारगेट कस्टमर। मतलब अब फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, बेवरेज कंपनी टेस्टिंग अ न्यू फ्लेवर विद अ सैम्पल ग्रुप। अब इसमें होता है एक सैम्पल क्रिएट कर लिया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाने से पहले प्रॉपर उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, डेवलपिंग अ डिटेल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड टेस्टिंग एंड टारगेट कस्टमर के साथ उसको टेस्ट किया जाता है। क्रिएट अ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डिटेल वर्जन ऑफ आइडिया। एक डिटेल वर्जन ऑफ आइडिया क्रिएट कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि न्यू फ्लेवर आने वाला है तो एक सैम्पल ग्रुप के साथ उसको क्या करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और उनसे क्या करते हैं, फीडबैक्स लेते हैं। ठीक है, टेस्टिंग करते हैं। नाउ बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस क्या है?
कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के अंदर सैम्पल की अवेलेबल फ्री सैम्पल्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपके नियर बाई आउटलेट्स में। जो न्यू प्रोडक्ट आने वाला होता है तो वो क्या होता है, इसमें कुछ आपके लिमिटेड आउटलेट्स पे आपको फ्री सैम्पल प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उससे कस्टमर का फीडबैक ले सके और वो जो रिटेलर्स हैं वो उस फीडबैक को कन्वे कर सके प्रोड्यूसर को। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। या फिर कंपनीज में अपनी ही कंपनी के अंदर उसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है न्यू एम्प्लॉयज़ के बीच में या फिर ठीक है उसको हम जैसे कि फ्लेवर लॉन्च नहीं करते हैं तो पहले वो टेस्ट करते हैं, इंटरनल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, आपस में टेस्ट करते हैं कि क्या ये फ्लेवर सही है या नहीं है। ठीक है, तो एक सैम्पल ग्रुप ले लेते हैं, दूसरा सैम्पल ग्रुप उठा लेते हैं और उनसे वो प्रोडक्ट को टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, और फोर्थ इज बिजनेस एनालिसिस। अब बिजनेस को एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ स्टेज है बिजनेस एनालिसिस, मतलब assessing the financial and market feasibility of the product concept। अब assess करते हैं फाइनेंशियल एंड मार्केट फिजिबिलिटी कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हमारा बना है किस चीज़ पे, क्या वो फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं। की फैक्टर क्या होते हैं बिजनेस एनालिसिस के? कॉस्ट एस्टिमेशन किया जाता है कि कितना कॉस्ट लगा है, कितना कॉस्ट लगेगा। सेल्स फोरकास्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। देन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस किया जाता है कि ये प्रोडक्ट कितना प्रॉफिटेबल रहने वाला है। एग्जाम्पल एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर स्मार्ट वॉच टू डिटरमाइन। एस्टिमेट करते हैं कितना कॉस्ट लगेगा इसको बनाने में और कितनी एक्सपेक्टेड सेल हो सकती है। ठीक है, उससे क्या पता चल जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाती है। फिफ्थ स्टेप इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये क्या है? क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप और सैम्पल प्रोडक्ट। और फिफ्थ स्टेज में फाइनली एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, एक सैम्पल प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग, टेस्टिंग फंक्शनैलिटी और सेफ्टी। फंक्शनैलिटी और सेफ्टी को चेक करने के लिए ये स्टेप लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंश्योर द प्रोडक्ट वर्क एज इंटेंडेड एज मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, ढंग से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल अ स्मार्टफोन कंपनी क्रिएटिंग प्रोटोटाइप फॉर अ फोल्डेबल डिवाइस। अब कोई भी स्मार्टफोन कंपनी है कुछ नया लॉन्च करने वाली है तो उसका पहले से ही प्रोटोटाइप बना लेते हैं। फिर मार्केट टेस्टिंग होती है। मार्केट टेस्टिंग में क्या आता है? लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इन द स्मॉल मार्केट। नाउ प्रोडक्ट डेवलप कर लिया। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में प्रोटोटाइप बना लिया प्रोडक्ट का। नाउ सिक्स स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको स्मॉल मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। लाइक अ फूड चेन, food fast food chain testing a new burger in select cities before a nationwide launch। सेलेक्टेड सिटीज में उस बर्गर को लॉन्च कर देते हैं पूरे नेशन वाइड में लॉन्च करने से पहले। ठीक है, तो ये क्या होता है? मार्केट टेस्टिंग होता है। ना सेवन स्टेप में क्या होता है? लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब क्या कर रहे हैं? अब हम उसको फाइनली कमर्शलाइज कर देते हैं, मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। एक्टिविटीज़ कौन सी परफॉर्म करते हैं इसके अंदर? फुल स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी प्लान हो जाती है, इम्प्लीमेंट हो जाती है एंड प्राइसिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जाती है। एट्थ में होता है पोस्ट लॉन्च इवैल्यूएशन, दैट इज मॉनिटरिंग द प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस आफ्टर लॉन्च। अब प्रोडक्ट लॉन्च करना मार्केट में एंड नहीं है। ठीक है, उसके बाद इवैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें मॉनिटर किया जाता है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। गैदरिंग कस्टमर फीडबैक सबसे इम्पॉर्टेंट है, कस्टमर का फीडबैक। ठीक है, तो गैदर किया जाता है कस्टमर का फीडबैक, मेजर किया जाता है सेल्स और मार्केट शेयर को। जो आपने प्रेडिक्ट किया था वैसे मार्केट चल रहा है या नहीं चल रहा, वैसे सेल्स हो रही है या नहीं हो रही, इन सब को मेजर किया जाता है। मेकिंग एडजस्टमेंट। ठीक है, अब क्या होता है, साथ के साथ इम्प्रूविंग, क्या प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और एड्रेस किए जाते हैं जो इश्यूज आ रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर कंपनी रिलीजिंग अपडेट्स बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक आफ्टर लॉन्चिंग अ न्यू ऐप। कोई न्यू ऐप लॉन्च करने पर कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग अपडेट्स आते रहते हैं ऐप्स के अंदर। तो दैट इज ऑल अबाउट न्यू